स्वागत है आपका द टेट पॉसिबल के द करंट अफेयर शो में। आज के शो में हम बात करेंगे दिसंबर 2 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन बिंदु पर बात करेंगे वो बिंदु इस प्रकार हैं। जनजाति त्यौहार आदि महोत्सव की शुरुआत, बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस, इंडियन ऑयल द्वारा प्रीमियम ग्रेड ऑक्टेन 100 लॉन्च किया गया, एफपीआई प्रवाह के रूप में भारत में 62,782 करोड़ रुपए आए, चक्रवात बुरेवी के तमिलनाडु और केरल से टकराने की आशंका, एंटीशिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, अरुणोदय योजना, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा का महासचिव नियुक्त, वन लाइनर ऑफ द डे। तो आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु हमारा आज का क्या है? जनजातीय त्यौहार। कौन सा? आदि महोत्सव। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले आदि महोत्सव पर। तो केंद्रीय आदिवासी मामले मामले के मंत्री श्री, इसमें कौन है आप मुझे बताएंगे? मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 10 दिवसीय 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा क्या? आदि महोत्सव। इसका आयोजन किया जाएगा। जो संस्था इसको आयोजित कर रही है, मंत्रालय तो आप जान गए कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो संस्था इसे करा रही है वो है ट्राइफेड। आपको ट्राइफेड जान लेना है। ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इस बार वर्चुअल मोड मतलब आभासी मोड, ऑनलाइन तरीके से इसका आयोजन हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है किस पे केंद्रित होगी? वह है मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृत पर। ठीक है, तो किस पे केंद्रित होगी? मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृत पे केंद्रित होगी। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट था कि आदि महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में किया गया। किसने कराया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था एपेक्स बॉडी जिसको है ट्राइफेड, इसके द्वारा ऑनलाइन तरीके से कराया गया। ये क्यों कराया जाता है? जिससे कि हमारे जो जनजातीय समूह हैं उनको मुख्य धारा में लाया सके और उनको जोड़ने का प्रयास किया जा सके। पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2017 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां। ठीक है, हमें याद रखना है। अगली कब मनाया जाता है ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी हमको याद रखना है। 56वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया। कब? 1 दिसंबर को। जो बीएसएफ है यानी कि सीमा सुरक्षा बल, यह भारत की पहली पंक्ति की रक्षा है। यह कहाँ पे रक्षा करती है? हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे इसकी तैनाती की जाती है, या जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पे ये तैनात की गई है। इसकी स्थापना कब हुई थी बीएसएफ की? तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुई थी। इसके पहले कोई स्पेशलाइज फोर्स नहीं थी जो सीमा पे तैनात रहे। इस जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, इसके बाद 1 दिसंबर 1965 को एक स्पेशलाइज फोर्स बीएसएफ तैनात की गई। इसका आदर्श वाक्य क्या है बीएसएफ का? तो आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट है कि बीएसएफ निम्नलिखित में से बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। अलग अलग दे देगा, जिसमें से एक ये होगा, आपको ये टिक करना है। अगला क्या है इसमें कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी हमें जान लेना है। हालांकि ये इतना मेन फैक्ट नहीं है क्योंकि ये जनरलाइज है कि हाँ कोई बॉडी है उसका जो है मुख्यालय बेसिकली नई दिल्ली में ही होगा, इस तरीके की। इसका जो मेन फैक्ट आता है एग्जाम में वो आता है कि ये किसके अधीन काम करती है? तो ये अधीन काम करती है गृह मंत्रालय के। ये कंफ्यूजिंग फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो बीएसएफ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? वो आपको कंफ्यूज करने के लिए गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दे देगा। और आपको लेकिन दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ना कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वर्तमान में गृह मंत्रालय का जो प्रमुख हैं कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, इंडियन ऑयल द्वारा प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 लॉन्च किया गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी मेंशन है ऑक्टेन 100 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल द्वारा। तो एग्जाम में पूछे जाने का फैक्ट क्या हुआ कि हाल ही में प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपको इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, एसआर ऐसे नाम दे देगा। आपको उन्हें बताना रहेगा कि इंडियन ऑयल ने हाल ही में लॉन्च किया है इसे। इनको कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इनको 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। वह 10 शहर कौन से हैं? देखिए मेंशन है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद। इन 10 शहरों में लॉन्च किया गया। अब ये ऑक्टेन संख्या इसमें दी हुई है कि ऑक्टेन संख्या 100। इसका ये क्या भला भाई? ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी, हमारा पेट्रोलियम फ्यूल जो पेट्रोलियम पदार्थ है
वो उतना अच्छे से जलेगा, और जितना अच्छे से जलेगा वो उतने कम प्रदूषण छोड़ेगा। इसी कारण से जो पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए वो हाई ऑक्टेन संख्या वाला होना चाहिए। अगली खबर देखते हैं। हमारी अगली खबर है एफपीआई प्रवाह के रूप में भारत में 62,782 रुपये आए। कितने रुपए आए? 62,782 रुपये। ये एक फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। कैसे आए? एफपीआई प्रवाह के रूप में आए। ठीक है, तो इसमें बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमें जानना कि एफपीआई क्या होता है। तो एफपीआई एक ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किया जाना जो भारत का निवासी नहीं है। वो भारत की किसी कंपनी में निवेश करता है, वहाँ की संपत्तियों को खरीदता है, लेकिन उन संपत्तियों को खरीदने के बाद उसे उस कंपनी का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं मिलता है, मतलब डिसीजन मेकिंग में वो पार्ट नहीं ले सकता। वह कंपनी के किसी भी मामले में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये एफपीआई का खासियत है। इसके अलावा एक और निवेश होता है हमारे देश में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो निवेश किया जाता है लोगों द्वारा, अगर एक निश्चित परसेंट के बाद अगर वो निवेश करते हैं तो उन्हें मिल जाता है डिसीजन मेकिंग का राइट। समझे आप? यही अंतर होता है एफपीआई और एफडीआई के बीच में। इसके अब अगली खबर है हमारी, चक्रवात बुरेवी के तमिलनाडु केरल से टकराने की आशंका। तो हमें नाम क्या याद रखना है? हाल ही में तमिलनाडु केरल में कौन सा चक्रवात आया था? तो हम लिखेंगे, टिक करेंगे एग्जाम में, बुरेवी। ठीक है, बुरेवी नाम किसने दिया? बुरेवी नाम दिया मालदीव ने। इसकी प्रकृति कैसी थी? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है कि भारत के एरिया में जो भी चक्रवात आएगा वो हमेशा उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। नाम किसने दिया? बताया मैंने आपको, मालदीव ने इसको नाम दिया है ये। अब इतना जान लिया है, अब हम चक्रवात के बारे में कुछ जान लेते हैं। चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात एक कम दबाव वाली प्रणाली है जिसके चारों ओर बहुत तेज हवाएं घूमती हैं। ये देख लीजिए, क्या है? एक कम दाब वाली प्रणाली है जिसके चारों ओर तेज हवाएं घूमती हैं। तो आप नीचे इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये क्या है? इसका सेंटर है। यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर बेल्ट होगी, उसके आसपास क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर, और बाहर हाई प्रेशर होता है। अब इसके लिए कुछ परिस्थितियाँ ज़रूरी होती हैं इसको बनने के लिए, चक्रवात के। तो कौन सी परिस्थितियाँ हैं? पहली परिस्थिति, पर्याप्त रूप से गर्म समुद्र की सतह, जो समुद्र का सरफेस है उस पर पर्याप्त मात्रा में गर्मी होनी चाहिए, मतलब पानी हल्का गर्म होना चाहिए उसका सरफेस का। दूसरा क्या है? एक कम दबाव केंद्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कोरियोलिस बल। दूसरा क्या है? मतलब कोरियोलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। तीसरा, वायुमंडलीय स्थिरता, मतलब वायुमंडल जो है यहाँ पे अस्थिर होता है, उन्हीं क्षेत्रों में ऐसे चक्रवात जन्म लेते हैं। फिर आखिरी पॉइंट क्या है? क्षोभ मंडल के निम्न से मध्य स्तर तक उच्च आर्द्रता। अब आप ये जान लीजिए कि जब आपका समुद्र का सरफेस गर्म है तो पानी वेपोरेट होके, वाष्पीकृत होके वायुमंडल में जाएगा। तो जैसे पानी वायुमंडल में पानी ये वेपोरेट होके जाएगा, उसकी आर्द्रता बढ़ती जाएगी, और एक जब आर्द्रता उच्च हो जाएगी तो वो हेल्प करेगी चक्रवात साइक्लोन को फॉर्म होने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी शिप मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। तो हमें इसमें क्या याद करना है? इस पूरी खबर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले कि अभी नौसेना ने इसको जो है परीक्षण किया, इसका एंटी शिप मोड में। किसका परीक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। इस अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हमें इन दो चीज़ों के बारे में जानना है। तो सुपरसोनिक वह मिसाइलें होती हैं जिनकी मैक कैपेसिटी क्या होती है? मैक संख्या 2 से 3 के बीच में होती है। ये जो मैक शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है? मैक जो है एक गति की यूनिट है, वेलोसिटी। ये कहाँ पे नापी जाती है? ये मिसाइल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो जिन मिसाइल्स की गति 2 से 3 के बीच, मैक 2 से 3 मैक के बीच में होती है, वह मिसाइलें कहलाती हैं सुपरसोनिक मिसाइल। तो अगर मैं आपको एक फैक्ट बता दूं जहाँ पे मेंशन नहीं है, जो हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी मैक संख्या है 2.8, और वर्तमान में यह सबसे तेज दुनिया की सुपरसोनिक मिसाइल है। हमें फैक्ट याद रखना है। या ज़मीन, पानी, हवा, इसको कहीं से भी दागा जा सकता है। अब जान लेते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया। भारत में डीआरडीओ, और इसके अलावा जो रूस की मिसाइल बनाने वाली संस्था है, इन दोनों ने मिलके इसको 2001 में विकसित किया था। इसका जो नाम है ब्रह्मोस, वो मिला है इसको ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी। मॉस्कोवा नदी रूस के मॉस्को, जो उसकी राजधानी है, वहाँ से बहती है। और ब्रह्मपुत्र आप जानते हैं असम, वेस्ट बंगाल तरफ बहती है। तो इन जगहों से
इसका नाम लिया गया है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा का नाम मिला के ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला फैक्ट है। इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 2001 में लॉन्च किया गया था। तो फैक्ट एक बार फिर देख लेते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, इसकी मैक संख्या 2.8 है। ये ज़मीन पानी हवा कहीं से भी दागा जा सकता है इसको। ये भारत और रूस ने इसको मिल के बनाया है। देखिए अगला, इसको नाम जो लिया गया ब्रह्मपुत्र मॉस्कोवा नदी से लिया गया है और 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणोदय योजना, ये योजना किसने चलाई है? हाल ही में असम सरकार ने योजना चलाई है। ठीक है, तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने वाला एग्जाम में वो है अरुणोदय योजना असम सरकार ने चलाई है। एक डीबीटी योजना है, इसमें परिवार की महिलाओं के खाते में हर माह 830 रुपये दिए जाएंगे। अब असम के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। वहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है? गुवाहाटी। वहाँ का राज्य नृत्य क्या है? बिहू। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाना फैक्ट है, याद कर लीजिए कि राज्य नृत्य क्या है असम का? वो बिहू है। वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। वहाँ पे लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7 हैं। तो ये फैक्ट्स थे, ये आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। तो हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। या मनाया क्यों जाता है? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर को, तब से मनाया जाता है उन्हीं की याद में। तो ये इसलिए मनाया जाता है जिससे कि लोगों के अंदर प्रदूषण को, पर्यावरण प्रदूषण को लेके जो इसके आउटकम्स हैं, जो इसके परिणाम होंगे, भयानक परिणाम, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो अब भारत का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल है वह बताता है कि हर साल 7 मिलियन लोग पर्यावरण प्रदूषण के कारण मरते हैं। 7 मिलियन संख्या आप समझ रहे हैं? 70 लाख लोग, हर साल 70 लाख लोग सिर्फ प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है और चिंतित करने वाली संख्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का विषय क्या था? तो विषय था प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण के परिणामों को रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। जब लोग शिक्षित होंगे तभी हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि किस तरीके से प्रदूषण को कम करना है, बच्चों को किस प्रकार जागरूक करना है, समाज को किस प्रकार जागरूक करना है। चलिए अब थोड़ा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये त्रासदी कहाँ हुई थी? यूनियन कार्बाइड संयंत्र में हुई थी। किस कारण से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। उसका रिसाव हुआ था इस गैस का। इसके कारण आसपास जो ये यूनियन कार्बाइड संयंत्र था, इसके आसपास झुग्गी झोपड़ी में कई सारे लोग रहते थे। वहाँ के लोग, कई सारे लोग इस गैस की चपेट में आए और उनकी मृत्यु हो गई, असमय काल के गाल में चले गए। और तभी से हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया। तो फैक्ट क्या है यहाँ पे कि उत्पल कुमार सिंह हाल ही में लोकसभा के महासचिव नियुक्त हुए। किसने नियुक्त किया इनको? इनको नियुक्त किया हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वहाँ कहाँ के सांसद हैं। तो ये बात आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। अब ये फैक्ट सिर्फ इतना था, मैंने इतना लंबा क्यों लिखा? इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि इसमें एक और फैक्ट आ रहा है कि वह किसकी जगह लेंगे? वह श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी की जगह लेंगे, जो लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। कौन थी पहली महिला महासचिव? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी। इस कारण से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई थी, तो आपको याद रखना है श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। और लोकसभा का जो महासचिव होता है उसको कैबिनेट सचिव की रैंक दी जाती है। कैबिनेट सचिव सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल अधिकारी होता है, उसके बराबर की रैंक इसको दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन लाइनर्स देख लेते हैं आज के कौन कौन से वन लाइनर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो पहला वन लाइनर है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि सन 2000 से 2019 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। चलिए अगला फैक्ट क्या है कि हाल ही में एक लघु फिल्म को 93वें एकेडमी पुरस्कार, इनको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पे चुना गया। तो कौन सी पिक्चर है वो? शेमलेस। ठीक, शॉर्ट फिल्म के तौर पे ये भारत की आधिकारिक प्रविष्ट होगी ऑस्कर्स में। अगला क्या है, मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया ऋण समझौता। ठीक है, तो किसने किया? भारत और एशियन डेवलपमेंट ने। कहाँ के लिए? मेघालय के लिए। तो पेपर में कैसे पूछ सकता है कि हाल ही में भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो कि बिजली वितरण क्षेत्र से संबंधित है।
तो किस राज्य से संबंधित है ये? मेघालय से। अगला फैक्ट कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में दुआरे सरकार या सरकार आपके द्वार नाम से एक योजना चालू करी है। तो हमें क्या याद रखना है? दुआरे सरकार कहाँ की योजना है? पश्चिम बंगाल की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स अक्सर एग्जाम में आते हैं योजना से संबंधित, तो आपको इन पे ध्यान देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाएं और करंट अफेयर यथासमय प्राप्त होते रहें।